पुराने घने जंगल की बात है, जहां चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की किरणों को जमीन पर पहुंचने से रोकते थे। उस जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था लोमड़ू। लोमड़ू हमेशा अपनी भूख से परेशान रहता, क्योंकि उसकी चालाकी भी उसके लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाती थी। एक दिन जब वह अपनी खाली पेट की आग बुझाने के लिए इधर-उधर भटक रहा था, तो उसकी नज़र एक ऊंची टहनी पर बैठे एक कौवे पर पड़ी। कौवे का नाम था कालिंग। कालिंग के चोंच में पनीर का एक बड़ा सुगंधित टुकड़ा था। उस पनीर की खुशबू ने हवा को महकादार बना दिया था और लोमड़ू के मुंह में तुरंत पानी भर आया। लोमड़ू समझ गया कि इतनी ऊंचाई से छलांग लगाकर या पेड़ पर चढ़कर वह पनीर हासिल नहीं कर सकता। उसकी चालाक दिमाग की घड़ियां तेजी से घूमने लगीं। उसने एक योजना बनाई। वह पेड़ के नीचे आकर बोला, अरे, क्या यह वही प्रसिद्ध कौवा कालिंग है जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे जंगल में हैं? कालिंग ने नीचे देखा, लेकिन चुपचाप बैठा रहा। वह लोमड़ी की बदनामी के बारे में जानता था। लोमड़ू ने फिर कोशिश की। मैंने सुना है कि आपकी आवाज इतनी मधुर है कि स्वयं गंधर्व भी उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। क्या आप मुझ गरीब को एक पल के लिए सुनकर धन्य नहीं करेंगे? कालिंग के अंदर घमंड का भाव जाग उठा। किसी ने उसकी आवाज की इतनी तारीफ कभी नहीं की थी। वह भूल गया कि उसके चोंच में पनीर है। उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली। जैसे ही उसने कांव कांव की आवाज निकालनी चाही, पनीर का टुकड़ा उसके चोंच से छूटकर नीचे जमीन पर आ गिरा। लोमड़ू ने झपट्टा मारा। उसने पनीर के टुकड़े को अपने पंजों में दबोच लिया। उसने विजयी भाव से ऊपर कालिंग की ओर देखा, जो अब अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। लेकिन तभी एक शिकारी कुत्ते का भौंकना नजदीक सुनाई दिया। लोमड़ू घबरा गया। उसने पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाया और भागने लगा, परंतु भागते भागते उसका पैर एक जड़ में अटक गया और वह लुढ़क गया। पनीर उसके मुंह से निकलकर दूर एक झाड़ी में जा गिरा। लोमड़ू उठा और तेजी से भाग गया। उसकी भूख और निराशा उसके साथ भाग रही थी। कालिंग ने ऊपर से यह सब देखा। वह नीचे उतरा और सावधानी से झाड़ी में से पनीर का वही टुकड़ा वापस उठा लिया। उस दिन कालिंग ने एक बहुमूल्य सबक सीखा था। चापलूसी खतरनाक हो सकती है, लेकिन दूसरों की मुसीबत से फायदा उठाने की कोशिश करना भी उतना ही जोखिम भरा है। और लोमड़ू ने सीखा कि धोखे से मिली विजय हमेशा टिकाऊ नहीं होती। जंगल फिर से शांत हो गया, दोनों अपने अपने अनुभवों के साथ एक और दिन के लिए जीवित रहने की उम्मीद लेकर।